नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। कदीम व जदीद हर अजीम फ़लसफ़े में ये बात वाज़ेह की गई है कि खुशी या गम बैरूनी हालात या बर्ताव पे मुनहसर नहीं होते, बल्कि गम और खुशी इंसान की अंदरूनी हालत है। ये एक इनसाइड आउट फेनोमेना है और इंसानी दिमाग पे ही इसका इन्हिसार है। इंसान को सिवाय इसके अपने कोई भी खुश नहीं रख सकता, ना ही कोई ही उसे इस तरह से गमगीन कर सकता है सिवाय उसके अपने ख्यालात और रद्द-ए-अमल के। यही फ़लसफ़ा अफलातून, अरिस्टोटल और स्टॉक फ़लसफ़े में भी दिया गया है। जो लोग बैरूनी हालात वाक़ियात और लोगों के बर्ताव से खुश या गमगीन होते हैं, वो बेरहम लोगों और समाज के रहम करम पे रहते हैं, उनके ग़ुलाम रहते हैं। वो कभी खुश नहीं रह सकते क्योंकि लोग उन्हें नचाते रहते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी खुशी और गमी को बजाय अपने आप पे इन्हिसार करने के लोगों पे मुनहसर किया हुआ है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पुरसुकीन और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के दो रहनुमा उसूल बयान किए हैं। पहला उसूल, किसी चीज़ के पाने पे खुश ना हो क्योंकि ये छिन जाने पे तुम्हें दुख होगा, लिहाजा किसी चीज़ के साथ अपनी खुशी और गम को मुंसलिक ना करें, अटैच ना करें। दूसरा उसूल ये बताता है कि किसी चीज़ के खो जाने पे गम ना करो क्योंकि ना खुशी दायमी है ना ही गम दायमी है। हर हालात और हर वाक़यात को गुज़र ही जाना है, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। सुकून ज़ात और कामयाबी के लिए ये दो उसूल रहनुमा उसूल हैं। इंसान कामिल उस वक्त होता है जब खुशी और गम उसके लिए बराबर हो जाते हैं, जैसे कि कुरान में इरशाद हुआ, गम ना खाओ उस पे जो हाथ से जाए और खुश ना हो उस पे जो तुमको दिया गया, और अल्लाह को नहीं भाता कोई इतराता बड़ाई मारने वाला। इसकी वजह यह है कि जो मिला रब सुब्हानहू व तआला की अता से मिला, उसकी दी हुई अकल और जिस्म की मेहनत से मिला, तो फ़ख्र और तकब्बुर किस बात का। इसी तरह कोई मुसीबत या आजमाइश आए तो वो भी रहमत ही होती है, उस पर खुंदा पेशानी के साथ सब्र और शुक्र करना चाहिए ताकि रब सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल हो सके। कुरान पाक फरमाता है, नहीं पहुँचती कोई मुसीबत ज़मीन में और ना तुम्हारी जानों में, मगर वो एक किताब में है कबल उसके कि हम उसे पैदा करें। बेशक ही अल्लाह को आसान है। यानी तुम्हें पहुंचने वाली मुसीबतें लोहे महफूज में लिख देने की हिकमत यह है कि दुनिया का जो साजो सामान तुम्हारे हाथ से जाता रहे तो उस पर गम ना खाओ, और दुनिया को जो मालूम मता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें दिया तुम उस पर खुश ना हो, और ये समझ लो कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकद्दर फरमा दिया है ज़रूर होना है। ना गम करने से कोई ज़ाया शुदा चीज़ वापस मिल सकती है, ना फना होने वाली चीज़ इतराने के लायक है। तो होना ये चाहिए कि खुशी की जगह शुक्र और गम की जगह सब्र इख्तियार करो, वरना इंसान हमेशा नाकाम हो जाता है क्योंकि वो गम में पड़ा रहता है और यह हालत उसको नाकामी की तरफ ले जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि गम की मज़म्मत में बयान किया गया है कि गम से मुराद इंसान की वो हालत है जिसमें सब्र ना हो और अल्लाह की तकदीर पे वो राज़ी ना रह पाए और सवाब की उम्मीद भी आदमी ना रखे, जबकि खुशी से वो इतराता मुराद है जिसमें मस्त होकर आदमी शुक्र से गाफिल हो जाए। अलबत्ता वो रंज व गम जिसमें बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुतवज्जह हो और उसकी रज़ा पे राज़ी हो, ऐसे ही वो खुशी जिस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हो ममनू नहीं है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ए फ़र्ज़ंद आदम, किस चीज़ के फुक़दान पे तू गम करता है, ये उसको तेरे पास वापस ना लाएगा, और किसी मौजूदा चीज़ पे क्यों उतराता है, मौत उसको तेरे हाथ में नहीं छोड़ेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी क़ज़ा और तकदीर का बयान फरमाया, ए लोगों, ज़मीन में कहत की, बारिश रुक जाने की, पैदावार ना होने की, फलों की कमी और खेतों के तबाह होने की, इसी तरह तुम्हारी जानों में बीमारियों की और औलाद के गमों की जो मुसीबत तुम्हें पहुँचती है वो हमारे पैदा करने से पहले ही हमारी एक किताबें लोहे महफूज में लिखी हुई है, और उन्हें लोहे महफूज में लिख देना हमारे लिए आसान है। याद रहे कि बंदे को पहुंचने वाली हर मुसीबत उसकी तकदीर में लिखी हुई है और हर मुसीबत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही पहुंचती है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, हर मुसीबत अल्लाह के हुक्म से ही पहुंचती है। अलबत्ता बाज़ मुसीबतें बाज़ वजूहात की बिना पे आती हैं और ये वजूहात भी लोहे महफूज में ही लिखी हुई हैं। इन वजूहात में से एक गुनाह करना है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे हाथों के कमाए हुए आमाल की वजह से है, और बहुत कुछ तो वो माफ़ फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को जो छोटी या बड़ी मुसीबत पहुंचती है वो किसी गुनाह की वजह से पहुंचती है,
اور جو گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور بسا اوقات مومن کے گناہوں کو معاف کرنے اس کے درجات کی بلندی کے لیے اسے مصیبت پہنچتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو کانٹا چبھنے یا اس سے بڑی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے. لہذا جس شخص پہ کوئی مصیبت آئے تو اسے چاہیے اس بات پہ یقین رکھے کہ مصیبت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور اس پہ غور کرے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا گناہ تو صادر نہیں ہوا جس کے نتیجے میں اس پر مصیبت آئی ہے. لہذا کثرت سے استغفار کرتا رہے. نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ وہ اس مصیبت کے سبب اس کے گناہ مٹا دے گا، اس کے درجات بلند فرما دے گا. ایسا کرنے سے ذہن کو سکون نصیب ہوتا ہے، دل کو تسلی ہوتی ہے اور مصیبت پہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. صبر و شکر دو بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے شکر کرتے رہو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا. اور کامیابی اور صبر و شکر کا بہت بڑا تعلق ہے. کامیاب لوگ ہمیشہ صبر اور شکر سے کام لیتے ہیں، اسی وجہ سے ان پہ کامیابیوں کے اور نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین.